भाई आज बहुत मन कर रहा है मोमोज खाने का। हम पूरे फैमिली के लिए तो जो चाहे वो बना देते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी बनाते ही नहीं। तो चलिए आज मैंने सोचा अपने लिए ही बनाया जाए। तो क्या किया मैंने, मिर्च और लहसुन को थोड़ा सा गर्म पानी में डुबा दिया। क्योंकि मैंने पहले से प्लान तो किया नहीं था, तो रात भर से भिगो के रखा नहीं, तो अब सोचा गर्म पानी से भीग जाए तो इसकी चटनी बना लूँ। एक छोटे से बाउल में आप मैदा या चावल आटा या अरारोट जो भी चाहें थोड़ा सा भिगो के रख लीजिए। और मैदा और चावल आटा मिक्स करके मैंने ठंडे पानी से ये गूँथ कर रख लिया। अब थोड़ा देर उसे रेस्ट देते हैं। इधर मैंने आज निकाली लौकी। जी हाँ, आज खाएंगे लौकी के हेल्दी मोमोज। तो लौकी ले लिया, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और थोड़ी सी पत्ता गोभी। इसे मैंने घिस कर रख दिया। नमक डालकर रख दीजिए ताकि ये बाद में पानी छोड़ दे अच्छे से। तो इस तरह अब तैयारी कर रही हूँ मेयोनीज़ की, वो जो हमने घोल के रखा था, प्लस थोड़ा शक्कर, एक पिंच नमक और ऑयल। ये डाल कर 2-3 बार घुमा लीजिए मिक्सर में और फ्रिज में रख दीजिए ठंडा होने। आपकी गाढ़ी मेयोनीज़ जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन 2-3 बार तेल डाल के हमें पीसना है। इसके बाद ये जो लाल चटनी के लिए हमने भिगो कर रखा था, उसकी भी चटनी हम बना लेंगे। इसमें नमक और जो भी आपके पाउचों में मसाले रखे हों, आपके स्वाद के अनुसार जो लगे वो। टमाटर अगर साथ में नहीं डाला है तो टमाटो सॉस डाल दीजिए और पीस लीजिए। और अदरक लहसुन का तड़का मारिए, जितना पानी लगता है आप डाल सकते हैं, और ना थोड़ा गाढ़ा ही रखिए। इस वेज ने भी अब पानी छोड़ दिया है, तो साफ पानी के साथ और मैं इसे निचोड़ देती हूँ और वही अदरक लहसुन का तड़का देकर और वही मसाले डालकर थोड़ा नमक डालकर इसे मैं हल्का सा गर्म कर लेती हूँ बस। तो इस तरह ये भी हो गया है रेडी। अब मैंने थोड़ा सा चीज़ भी अलग निकाल लिया है, क्योंकि थोड़ा सा मैं चीज़ वाला बनाऊंगी, तो एक वेजी वाला अलग रखा और चीज़ वेज वाला अलग रखा। अब छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना लेंगे हम, और उसके बाद उसे आप छोटे छोटे आकार में ही बेल लीजिए, या तो एक बड़ी रोटी बनाकर कटोरी से कट करके शेप दे सकते हैं गोल गोल। तो अब खाना तो मुझे ही अकेले है, ज़्यादा से ज़्यादा कोई खाए तो खाए। तो इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि कोई भी शेप में बना ले, बड़ा बनाए, छोटा बनाए, पतला बनाए, मोटा बनाए। तो आपको जैसा खाना है वैसा आप बना लीजिए। तो कुछ चपातियाँ पहले आप बेल के छोटी छोटी पूरियों की तरह बेल कर आप पहले रख लीजिए। उसके बाद आप एक साथ उसे भरने लगिए। प्रॉब्लम ये होता है कि हम एक एक चपाती बेलने के बाद जब भरते हैं तो हमारा हाथ बार बार ख़राब होता है, और वो फिर लोई आटा जो होता है वो चिपकता है। शेप भी आप कोई भी दे सकते हैं, चाहे मोदक की तरह, चाहे गुझिया की तरह, या नॉर्मल ही पूड़ी बनाकर बीच में से आधा पलट सकते हैं। जैसा भी बनाना है आप शेप दे दीजिए। तो इस तरह आप अलग अलग आकार देकर उसे भर सकते हैं। यहाँ आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, जैसे आपको भरना है, फिल करना है, वैसा आप कर सकते हैं। कोई यहाँ कंपल्सन नहीं है कि मोमोज़ है तो इसी शेप में बनेगा, मोदक है तो इसी शेप में बनेगा। यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है। और उस मसाले में मैंने ना थोड़ी सी वो अपनी रेड चटनी बनाई थी, वो भी डाल दी थी। तो इस तरह हम अलग अलग शेप में अपने मोमोज़ को रेडी कर लेते हैं। अब भाई दोनों चटनी भी रेडी हो गई है, मोमोज़ भी लगभग रेडी हो गए हैं। तो अब बच जाता है सिर्फ इसे। अब मेरे पास तो मोमोज़ का पात्र है नहीं, तो मैं इडली वाले में ही इसे हल्का सा ऑयल लगाकर रख लेती हूँ स्टीम करने। अब देखिए ऊपर से भी हल्का ऑयल का हाथ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारे मोमोज़ आपस में चिपकने लगेंगे। मार्केट वाले मोमोज़ या स्ट्रीट स्टाइल मोमोज़ ये ट्रिक करते हैं कि वो पहले हाफ़ स्टीम कर लेते हैं, और जब बाद में कस्टमर आते हैं तो फिर उसे गर्म कर 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 देते जाते हैं। वे अपने मोमोज़ कच्चे नहीं रखे रहते, ना ही एक साथ पूरे स्टीम करते हैं। तो हाफ़ स्टीम करिए, उसके बाद फिर पूरा। लेकिन हमें घर में ही खाना है तो हम एक साथ उसे पूरा स्टीम कर लेते हैं। और यहाँ मैंने एक टेक्निक अपना कर देखी, थोड़ा सा मैदा या चावल आटा को ऐसे ही पानी डाल के घोल लिया और उसमें डायरेक्ट वो वेज डाले और उस पर लपेट के देखा कि कभी मुझे आलस आ रहा हो और खाने का मन हो तो क्या मैं इस तरह भी करूँ तो बन जाएगा। तो भाई वो भी काफ़ी अच्छे बन गए थे। मैंने ट्राई किया और बिल्कुल हल्की सी परत लग रही थी। तो आप इसे अब कर सकते हैं कि हल्का सा घोल सकते हैं, मोटा मोटा सा घोल लीजिए और उसमें आलू गंडे की तरह डिप करके उसमें रख सकते हैं। लेकिन ऊपर से उसमें चावल आटा या मैदा ज़रूर छिड़किएगा, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। तो फिर हमने इसे स्टीम करने के लिए रख दिया है, और इधर बनाना भी शुरू था। ये देखिए जो मैंने ऐसे ही लपेट के रखे वो इस तरह है। बनने के बाद मैं आपको इसका भी रिज़ल्ट दिखाऊंगी, ताकि जब कभी हमें आलस वाला मोमोज़ बनाना हो तो हम इस तरह बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए इसका रिज़ल्ट ऐसा था।
ना चिपचिपा था ना कुछ, और काफ़ी अच्छा बन गया था। इस तरह भी हम बनाकर खा सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा मोमोज़ हो गया था रेडी। अब चलो बेटे को सर्व कर देती हूँ। तो मैंने लाल चटनी और वाइट चटनी दोनों रख दी है, और गर्मा गर्म मोमोज़ बनाकर मैंने कहा पहले इसे ही खिलाऊं। मना तो करता है कि हेल्दी नहीं है, ये नहीं वो नहीं, फिर उस जब देखता है गर्मा गर्म तो खा ही लेता है। वैसे भी हेल्दी है, चावल आटे से ही बनाया है, ज़्यादा मैदा हमने थोड़ा ही डाला है। इस तरह ये दोनों टाइप के मोमोज़ हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो चलिए अब टेस्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट डे देखा तो दोनों चटनियाँ भी बची है और आधी लौकी भी, तो क्यों ना आज फिर से वो ट्राई कर लिया जाए। कल जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था तो फिर खींच लिया, फिर से उन सब्जियों को डाल दिया, फिर से उसमें वही सब मसाले जो आपको चाहिए। वैसे दुकान वाले तो कुछ भी नहीं डालते, एकदम बकवास मसाले लगते हैं मुझे उनके, मतलब कुछ भी नहीं, सिर्फ पत्ता गोभी काट के डाल दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ सब मिक्स वेज यूज़ कर रहे हैं। पनीर वगैरह हो तो डाल सकते हैं, सोया डाल सकते हैं। तो इस तरह सब उसका पानी निथार के मसाले मिला के अब मैंने इसका टाइट टाइट सा हाथ से मुठिया या रोल बना लिया है। और इससे पहले चावल आटे या मैदा जो भी हो आपके पास, उसमें थोड़ा सा बुरक लीजिए, लपेट लीजिए। उसके बाद ये जो आपने पेस्ट बना के रखा है, घोल बना के रखा है, इसमें डिप कर लीजिए। ऊपर से फिर से थोड़ा सा वो ड्राई वाला आटा लगा लीजिए। उसके बाद रख दीजिए उसे, और थोड़ा सा तेल ज़रूर लगाइए, नहीं तो वो चिपक जाएंगे। तो देखिए आज का नाश्ता हमने नमकीन सेवइयाँ बनाई है, मीठी सेवई बनाई है, और साथ में ही हमारे घोले हुए आटे के मोमोज़। तो इस तरह कल भी और आज भी हमने मोमोज़ का मज़ा लिया। तो भाई बुरे नहीं बने थे। हाँ, आटा बेल कर जो बनाते हैं उसमें स्वाद थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा, इसमें कम, पर टाइम पास के लिए बहुत अच्छा है, ये भी हेल्दी है ये भी, और मुझे तो अच्छा लगा। तो ज़रूर ट्राई करिए आप भी।